तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस की नई भर्ती को लेकर के यहाँ पर एक और नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, जिसका कि आवेदन भी पूरी तरीके से वर्तमान समय में स्टार्ट हो चुका है। देखिए, इस वैकेंसी की खासियत की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो जीडीएस की तरह ही इसमें आपका किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा, यानी कि बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी। परसेंटेज के आधार पर आपका सिलेक्शन जो है करवाया जाएगा। उसके अलावा ये पूरी तरीके से केंद्र सरकार की नौकरी है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है। तो इसमें जो आपको सैलरी दिया जाएगा वो 35,000 रुपए मंथली वेतन दिया जाएगा। देखिए, जो जीडीएस की भर्ती है ना, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है, लेकिन चूंकि आप सभी लोग को मालूम है कि जीडीएस का जो पोस्ट है वो 4th ग्रेड का पोस्ट है, इसीलिए वहां पर जो सैलरी दी जाती है वो 16,000 या फिर 18,000 रुपए मंथली वेतन दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ग्रुप सी के पोस्ट पर यह भर्ती निकाली गई है, और यही रीजन है कि इसमें आपको जो सैलरी है वो इन हैंड सैलरी आपको 35,000 रुपए मंथली दिया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों, इस वैकेंसी में आपका किसी प्रकार का कोई भी फिजिकल का क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। देखिए, फिजिकल नहीं होगा तो आपका हाइट भी चेक नहीं किया जाएगा, ना ही यहाँ पर दौड़ होगा, यानी कि किसी प्रकार की कोई भी झंझट नहीं है। फॉर्म कहाँ से मिलेगा, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, क्या गलतियां नहीं करनी है, सारी जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूं, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको बेसिक डिटेल के बारे में जानकारी दे देना चाहता हूं। तो यहाँ पर पूरी तरीके से ग्रुप सी के पोस्ट पर यह भर्ती निकाली गई है। पोस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो टेक्निकल सुपरवाइजर के पोस्ट पर यह भर्ती का नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया गया है। देखिए, इस वैकेंसी का जो आवेदन है वो मार्च महीने से ही स्टार्ट हो गया था, और लास्ट डेट की अगर मैं बात करूंगा तो 15 अप्रैल 2025 तक आप इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हो। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आज जो है 5 अप्रैल है, अभी भी आपके पास टोटल 10 दिन का समय जो है बाकी है। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, आप इंटरेस्टेड हो, तो आपको इस वैकेंसी में जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन इसमें काफी कम रहेगा। काफी कम ही कैंडिडेट को इस वैकेंसी के बारे में जानकारी है। अब देखिए, एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो नोटिफिकेशन में यहाँ पर बताया गया है कि सभी 22 साल से लेकर के 30 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एज में छूट भी दिया जाएगा। जैसे सभी ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं वे 33 साल तक इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा सभी एससी एसटी कैंडिडेट हैं वे 35 साल की उम्र तक इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एज को लेकर के किसी प्रकार का कोई भी टेंशन नहीं है, अच्छा खासा एज जो है दिया गया है। उसके अलावा एप्लीकेशन फी की अगर मैं बात करूंगा तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, यानी कि बिल्कुल निःशुल्क आप इस वैकेंसी में आवेदन जो है कर पाओगे। तो ये आप सभी लोग के लिए कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट है। देखिए, बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसी ऐसी होती है जिसमें दोस्तों होता क्या है कि एप्लीकेशन फीस बहुत ज़्यादा लिया जाता है, 500 रुपये, 800 रुपये, 1,000 रुपये, जिसकी वजह से क्या होता है कि काफ़ी सारे जो मिडिल क्लास के फैमिली से बिलोंग करते हैं ना बच्चे, वे फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई भी टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा आवेदन करते टाइम पे। उसके अलावा ऑल इंडिया के मेल और फीमेल यानी कि महिला और पुरुष इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप इस वैकेंसी में आवेदन जो है कर पाओगे। जैसा कि मैंने आपको सैलरी के बारे में जानकारी दे ही दिया है कि 7th CPC के रिगार्डिंग में आपको सैलरी यहाँ पर दिया जाएगा, मतलब कि 35,400 से लेकर के 1,12,000 के अराउंड में आपको यहाँ पर मंथली वेतन दिया जाएगा। लेकिन जो इन हैंड सैलरी आपको दिया जाएगा वो तकरीबन 35,000 रुपये आपको यहाँ पर दिया जाएगा। अब प्रोबेशन पीरियड की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर देखिए 2 साल का रखा गया है। अब इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि 2 साल के बाद आपको यहाँ पर काम से निकाल दिया जाएगा। देखिए, होता क्या है कि किसी भी गवर्नमेंट वैकेंसी में, खासतौर पे इस वैकेंसी की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें 2 साल तक आपके काम के परफॉर्मेंस को देखा जाएगा कि आपका काम का परफॉर्मेंस किस प्रकार से है। अगर मान लीजिए कि 2 साल तक आपने अच्छी तरीके से काम किया, आपके काम का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, तो आपको आगे चल करके परमानेंट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके काम का परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहता है तो यहाँ पर आगे चल करके आपको प्रॉब्लम होगी। तो आपको 2 साल तक बिल्कुल अच्छी तरीके से काम करना है, आगे चल करके आपको यहाँ पर परमानेंट कर दिया जाएगा। अब देखिए, क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो इसमें जो है सभी स्नातक पास कैंडिडेट, साथ ही साथ आपके पास कोई ना कोई टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी में आवेदन कर पाओगे। कहने का मतलब ये है BA BSc BCom कुछ भी कर रखा है, साथ ही साथ इसमें आपने अगर ITI कर रखा हो, डिप्लोमा कर रखा हो, तभी आप जो है इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हो। इसमें जीडीएस की तरह जो है 10वीं पास मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन जो है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा रखा गया है, क्योंकि
यहाँ पर टेक्निकल सुपरवाइजर के पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है। अब देखिए चयन प्रक्रिया की अगर मैं बात करूंगा तो मेनली तौर पे 4 स्टेज में आपके चयन प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाएगा। इसमें आपका किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा, सीधी भर्ती होगी। कहने का मतलब ये है कि आपके स्नातक की जो डिग्री है ना उसका परसेंटेज देखा जाएगा और उसके बाद आपसे स्किल टेस्ट जो है करवाया जाएगा, इंटरव्यू होगा। तो वहां पर आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आई कांटेक्ट बना करके आपको सारे सवालों के जवाब वहां पर देने हैं, ठीक है ना। और बस सिलेक्शन प्रोसेस में इतना ही कुछ रखा गया है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जिसमें आपके सारे आवश्यक दस्तावेज की जांच की जाएगी। उसके बारे में अभी मैं आपको जानकारी दूंगा और उसके बाद फाइनली आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। अब देखिए आवश्यक दस्तावेज की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें आपके पास शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, मतलब कि क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। साथ ही साथ आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी सेंट्रल लेवल का। देखिए स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि सेंट्रल लेवल की ये भर्ती है, इसलिए सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास जो है होना चाहिए। जनरल कैंडिडेट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। उसके अलावा आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट जो है देखा जाएगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपके पास रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब कि निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए और पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए। इतने सारे आवश्यक दस्तावेज होगा तो आप जो इस वैकेंसी में आवेदन कर पाओगे। साथ ही साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी सक्सेसफुल हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि सर ये बताइए फॉर्म कहां पर मिलेगा और किस प्रकार से मुझे आवेदन करना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहां पर क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो वैकेंसी निकाली गई है ना, पूरी तरीके से ये ऑफलाइन वैकेंसी है। यहां पर ऑनलाइन आवेदन का लिंक जो है आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो ऑफलाइन तरीके से इस वैकेंसी में आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। और फॉर्म की अगर मैं बात करूंगा तो ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो देखने को मिलेगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है। वहां पर मैं इस वैकेंसी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना वो डाल दूंगा। आपको करना क्या है, उसका प्रिंट आउट आपको निकलवा लेना है और उसके बाद उसमें जो भी डेटा पूछा गया है ना आपको अच्छी तरीके से उस फॉर्म को भरना है। उसके बाद क्या करना है कि जितने भी आवश्यक दस्तावेज यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं इसके जीरोक्स कॉपी करना है और सेल्फ अटेस्टेड करना है। सेल्फ अटेस्टेड करने का मतलब ये है कि सभी आवश्यक दस्तावेज पर आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं और उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना है। फॉर्म को अच्छी तरीके से भर करके एक लिफाफे में पैक करना है और आपको फिर स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा। किस एड्रेस पर स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा वो मैं आपको बता दे रहा हूं। तो यहाँ पर मैंने देखिए एड्रेस के बारे में लिख रखा है। इस एड्रेस पर आपको स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा। द सीनियर मैनेजर मेल मोटर सर्विस कोलकाता 139 बेलाघाट रोड कोलकाता। पिन नंबर है 700015। तो इस एड्रेस पर आपको क्या करना है, सिंपली स्पीड पोस्ट कर देना है और उधर से अगर जवाब आएगा तो वो पोस्ट के द्वारा ही आएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये देखिए ऑनलाइन वैकेंसी नहीं है, पूरी तरीके से ये ऑफलाइन वैकेंसी निकाली गई है। तो ऑफलाइन तरीके से ही आपको इसमें आवेदन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। देखिए इस वैकेंसी को लेकर के आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं इसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।